हेलो, मैं हेमलता कुंपावत। आज हम तटस्थता के बारे में अध्ययन करेंगे कि तटस्थ राज्य कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और क्या उनके कार्य होते हैं। बात करते हैं हम तटस्थ राज्य के शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो तटस्थ शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के न्यूटर शब्द से निकला है। तटस्थीकृत राज्य वे राष्ट्र हैं जिनका किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यूट्रलाइजेशन या तटस्थीकरण कर दिया हो, और ऐसे राज्य किसी भी युद्ध में ना तो भाग ले सकते हैं और ना ही किसी युद्धरत राज्य का साथ दे सकते हैं। अनुबंध से संबंधित राज्य इन राज्यों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, जबकि तटस्थीकृत राज्य आत्मरक्षा के लिए जो सैनिक क्षमता है उसको बढ़ा सकता है, यद्यपि वो किसी स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेता। ऐसे राज्यों की तटस्थता का उल्लंघन करना एक इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। बात करते हैं हम प्रथम महायुद्ध की, तो उस समय बेल्जियम और लुक्समबर्ग ये दो राज्य तटस्थीकृत राज्य थे। तटस्थता की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दी है, जिसमें हम ओपेनहाइमर को ले सकते हैं कि तटस्थता निष्पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण एवं व्यवहार का नाम है। कैसा निष्पक्ष दृष्टिकोण? इसके अनुसार तटस्थ राज्य युद्धरत राज्यों के प्रति समता एवं निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं, अर्थात वो ना तो किसी युद्धरत राज्य का पक्ष लेते हैं और ना ही उनकी आलोचना करते हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। और साथ में जो युद्धरत राज्य हैं उनको उसमें युद्ध में भाग भी नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से लॉरेंस के अनुसार तटस्थ राज्य वे राज्य हैं जो युद्ध की स्थिति में युद्धरत राज्यों के साथ आक्रामक कार्यवाही में सहयोग नहीं करते, यद्यपि दोनों पक्षों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। लॉरेंस के अनुसार तटस्थता केवल युद्ध की स्थिति में ही हो सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि यह युद्ध की स्थिति में ही इसलिए हो सकता है क्योंकि शांति के समय तटस्थ राज्य की उतनी महत्ता नहीं होती है जितनी कि युद्ध के समय में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तटस्थता जो है वो अकर्मण्यता की स्थिति नहीं है, वरन सक्रिय व्यवहार की स्थिति है। कैसे है? जैसा कि फेनविक ने कहा है कि तटस्थता का अर्थ युद्ध के समय युद्धरत राज्यों तथा युद्ध की कार्यवाही से अलग रहना है। इसमें तटस्थ राज्य की युद्धरत राज्यों के प्रति तथा युद्धरत राज्यों के तटस्थ राज्य के प्रति अधिकार एवं कर्तव्य दोनों होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब राज्यों के बीच युद्ध होने पर जो राज्य युद्ध में भाग नहीं लेते वे तटस्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो तटस्थता है वो एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है। जब एक तटस्थता का व्यवहार करने के लिए किसी संधि या समझौते की व्यवस्था के अंतर्गत विवशता न हो, किसी राज्य द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाने के राजनीतिक, आंतरिक, आर्थिक, सामरिक कई कारण हो सकते हैं। प्रत्येक सार्वभौम राज्य जैसी चाहे वैसी नीति का पालन करे और अपने राष्ट्र हित में इच्छानुसार कार्य करने को स्वतंत्र होता है। तो तटस्थता क्या है? पक्षपातहीनता की स्थिति है, अर्थात किसी भी राज्य के साथ वो पक्षपात नहीं करते हैं। तटस्थ राज्य को हर संभव प्रयत्न करना होता है कि उनका जो रवैया है दोनों पक्षों के प्रति समान रहे, वह किसी एक पक्ष को समर्थन और सहायता नहीं देते। बात करते हैं हम तटस्थता के प्रकार की। तो तटस्थता के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि हम पहले कह चुके कि यह एक क्या है? दृष्टिकोण है, और तटस्थता के दृष्टिकोण से ही जो तटस्थ राज्य हैं उनके बहुत प्रकार के या विविध व्यवहार सामने आते हैं। व्यवहार के इन विशिष्ट सीमाओं द्वारा प्रत्येक राज्य ये स्पष्ट कर सकता है
कि वह किस प्रकार की तटस्थता को अपना रहा है। तो तटस्थता के प्रकार में सबसे पहला है स्थायी तटस्थता और आंशिक तटस्थता। स्थायी तटस्थता और सामान्य तटस्थता में अंतर होता है। स्थायी रूप से तटस्थता राज्य को तटस्थीकृत राज्य कहा जाता है। यह किसी विशेष प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा होता है। समझौते में शामिल होने वाले राज्य तटस्थीकृत राज्य की तटस्थता की गारंटी का आश्वासन देते हैं। यह आश्वासन सशस्त्र होता है। तटस्थीकृत राज्य अपनी आत्मरक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा और न ही वह विवादास्पद या परस्पर विरोधी या अन्य प्रकार के सुरक्षा संबंधी सैनिक अनुबंधों में शामिल होगा। आजकल स्थायी रूप से जो तटस्थीकृत राज्य हैं उसमें हम स्विट्जरलैंड को ले सकते हैं, ऑस्ट्रिया को ले सकते हैं और लाओस को ले सकते हैं। ये स्थायी तटस्थीकृत राज्य हैं। लेकिन इसका तात्पर्य कतई नहीं है कि यह इनकी अपनी सैनिक शक्ति नहीं है। यह अगर कोई देश इनकी तटस्थता के बावजूद इन पर अगर आक्रमण करना चाहे तो वो इसका सामना करने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार से जो स्थायी तटस्थता के अतिरिक्त दूसरी तटस्थता है वह है आंशिक तटस्थ राज्य, पार्शियल न्यूट्रलिटी। आंशिक तटस्थता का अर्थ है कि किसी राज्य के विशेष भाग को समुद्र, नहर या नदी को तटस्थीकृत किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के युद्धों में इस भाग को आक्रामक कार्यवाही का शिकार नहीं बनाया जा सकता। जैसे यूनान राज्य के आयोनीन द्वीप समूह, कॉर्फू तथा पैक्सो द्वीप तटस्थीकृत हैं। जिस राज्य के प्रदेशों को तटस्थीकरण किया गया है वह भी ऐसे प्रदेश में आक्रामक कार्यवाही या मोर्चाबंदी नहीं कर सकता। ऐसा किए जाने पर अन्य राज्य जो कि इस प्रदेश के तटस्थीकृत समझौते में शामिल हुए थे समझौता भंग करने को स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तटस्थता है उसके दो प्रकार, स्थायी तटस्थता और आंशिक तटस्थता है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार है वो है संधिगत तटस्थता और ऐच्छिक तटस्थता। संधिगत तटस्थता से तात्पर्य है कि जब विशेष संधियों में ऐसी अनुच्छेद व व्यवस्थाएं होती हैं जो कुछ स्थितियों में सदस्य राज्यों से तटस्थता की नीति के पालन की अपेक्षाएं रखती हैं और ऐसी व्यवस्था के बाद तटस्थता का उल्लंघन करना संधि का उल्लंघन करना होगा। एक पक्ष द्वारा किया गया उल्लंघन दूसरे पक्ष को भी प्रतिक्रिया में कार्यवाही करने की मुक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से संधिगत तटस्थता क्या है कि जब अगर संधि होती है तो उसका पालन अपरिहार्य है। इसी प्रकार से ऐच्छिक तटस्थता एक राज्य की नीति व स्वतंत्र निर्णय का परिणाम होती है। अपने राष्ट्रीय हित को तथा अपनी सामरिक क्षमता व नीतिगत लक्ष्यों को देखते हुए प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रति अपना रवैया निर्धारित करता है। इस प्रकार के स्वतंत्र निर्णय के आधार पर तटस्थता के पालन को ऐच्छिक तटस्थता कहा जाता है। इसके अलावा एक तटस्थता होती है सशस्त्र तटस्थता अर्थात आर्म्ड न्यूट्रलिटी। तटस्थता की नीति यदि ऐच्छिक रूप से अपनाई गई है तो जाहिर है यह किसी राजनीतिक या विचारागत कारण से या राष्ट्रीय तथा सामरिक कारणों से की गई है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य उसकी तटस्थता की नीति से आवश्यक रूप से सहमत हो। क्यों? क्योंकि सिद्धांत अपेक्षा की जा सकती है जो युद्ध क्षेत्र का विस्तार न होना ही ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी अपने आप पर सामरिक दबाव कम करने के आशय से युद्धरत राज्य नए मोर्चे खोलने के लिए तटस्थ देश को उकसाकर युद्ध में शामिल कर सकता है या उस पर युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव डाल सकता है। तो इस प्रकार के दबाव और बाहरी हस्तक्षेप का मुकाबला करने तथा आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक राज्य को सैनिक तैयार
रखना जरूरी होता है। तटस्थता का उल्लंघन किए जाने पर सैनिक कार्रवाई करने के लिए तैयारी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब 1870-71 में फ्रेंच जर्मन युद्ध के समय स्विट्जरलैंड ने इसी प्रकार की तटस्थता का पालन किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तटस्थ राष्ट्र हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, ना तो वो युद्धरत राज्यों का सहयोग करते हैं या सहायता करते हैं या ना ही उनका पक्ष लेते हैं। कल हम इसी के जो प्रकार हैं, जैसे हित प्रेरित तटस्थता है, पूर्ण और अपूर्ण तटस्थता है, और इसी प्रकार से तटस्थता की घोषणा किस प्रकार की जा सकती है, इन सब का अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद।